सुरेंद्र राजपूत जी, पहले तो अब्दुल मन्नान ने आपसे सवाल पूछा था तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर, अगर आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा हो तो, और दूसरा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप शब्दों की राजनीति आप करते हैं, मैदान में दिखाई नहीं देते, जमीन पर दिखाई नहीं देते। गुजराती शायद आपको समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि अब की तो अपशब्द भी नहीं बोल रहे हैं, अब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं, अब की नरेंद्र मोदी को गाली भी नहीं, आउटसोर्स कर रहे हैं आप, आउटसोर्स। सुनिए अब बीच आउटसोर्स कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना बीच में मत बोलिए। नहीं सुनिए, नहीं आप मुझे सिखाने बताइए सर, सिखाने का काम मत कीजिए। बात करने के लिए आपको ख्यात हो, एक तरफ एमआईएम को बैठाओगी, दूसरी तरफ भाजपा को बैठाओगे, और उसके बाद इन्हीं की नूरा कुश्ती कराओगे, उसके बाद आप गुजराती भी नहीं समझोगी जो हमारे ऊपर आभूषण की। सुरेंद्र राजपूत, आपको इतना बुरा लगता है एआईएमआईएम आ जाती है? आपने शायद आम आदमी पार्टी नहीं देखी इस डिबेट में। सुरेंद्र राजपूत, आपने शायद ये आम आदमी पार्टी नहीं देखी इस डिबेट में। आपको इतना बुरा लग गया कि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी को इस डिबेट में बैठा लिया, और बीजेपी, सुनिए, आम आदमी पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको एआईएमआईएम से दिक्कत है? आपने कहा ना अब्दुल मन्नान हमारे दोस्त हैं। अच्छा, आपके दोस्त है, लेकिन अभी खुद ही आप कह रहे थे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती करा रही थी। राजपूत आपके उसमें नहीं आ रहे हैं। नहीं सुरेंद्र राजपूत, आप इसमें क्या है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ यहाँ एक प्रवक्ता की हैसियत से आए हैं जहाँ पर आपको अपनी पार्टी का स्टैंड रखना है। अगर आराम से मुद्दे पर बात करनी है तो बात कीजिए, मुझे डराकर धमकाकर वो दूसरे चैनल्स पर जाइएगा। अगर आप अपने एजेंडा वेंडेटा के साथ यहाँ पर आए हैं ना सुरेंद्र राजपूत, वो वेंडेटा तो नहीं चलेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो दूसरे चैनलों पर जाकर चिल्लाकर एंकर्स को शट डाउन आप कर देते हैं, तो ये वो चैनल नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अब्दुल मन्नान ने जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप पर लगाया, उस सवाल का जवाब क्या है? अमित शाह ने ये कहा कि आपने तुष्टीकरण की, उन्होंने तुष्टीकरण की दुकान बंद कर दी 27 साल में, उस पर क्या जवाब है आपके पास? अब शब्दों की राजनीति को लेकर जो बीजेपी ने आरोप लगाए उस पर क्या जवाब है? जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल कतई ये नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब तो हमको गाली भी नहीं दे रहे। भाई नहीं देंगे, हम तो जनता में काम कर रहे हैं, हम तो महंगाई के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ काम कर रहे हैं। 140 लोगों के हत्यारे को जिसको मुख्यमंत्री बनाया है आपने, और आगे भी मुख्यमंत्री बनाने का वो है, गुजरात की जनता जवाब देगी कि भाई 136 लोगों के हत्यारों को भाजपा मुख्यमंत्री बना रही है। अदिति त्यागी अब्दुल मन्नान साहब के साथ और श्रद्धा राजपूत साथ मिलकर के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता महंगाई की बात करेगी। गुजरात की जनता बेरोजगारी का मतलब समझ लीजिएगा, सुनिए ध्यान से, प्रेस का मतलब समझ लीजिएगा, सुनिए ध्यान से, प्रेस का मतलब समझ लीजिए। आप जो इस समय डिबेट में कर रहे हैं ना, जो डिबेट में कर रहे हैं आप, इसे कहते हैं डराना और धमकाना। ठीक है ना, प्रेस को सुनिए ध्यान से, पहले आप थोड़ा सा पढ़िए कि प्रेस का काम होता क्या है, तब मुझे प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दीजिएगा सुरेंद्र राजपूत, तब मुझे दीजिएगा। आपका काम मुझे आकर ये बताना नहीं है कि मैं अब्दुल मन्नान को मंच दूं, या मैं कुलदीप को मंच दूं, आम आदमी पार्टी को मंच ना दूं, या एआईएमआईएम को डिबेट से भगा दूं। इसके लिए आपको नहीं बुलाया है। ठीक है, अगली बार एक काम करेंगे, आपको अगर बुलाना होगा ना, आपको अगर बुलाना होगा तो आपकी पार्टी से अप्रूवल ले लेंगे, उस दिन मैं आपको हैप्पी पॉलिटिकल पार्टी डे विश करूंगी, कोई बात नहीं। सुनिए ध्यान से, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी का हाल कर दिया है। सुरेंद्र राजपूत ये बता रहे हैं कि आप इनको बैठा के इनसे बात क्यों कर रही हैं। ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है। खैर मैं ये नहीं मानती कि पूरी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी ये सोच वाली नहीं हो सकती, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, ये सिर्फ सुरेंद्र राजपूत की सोच हो सकती है। तो सुरेंद्र राजपूत जो होम मिनिस्टर ने कहा 27 साल में तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त कर दिया, उस पर आपकी क्या राय है? के लिए पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई इनको बात नहीं करनी है, इनको सिर्फ आकर ये कहना है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इन पर एक पार्टी लगा रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब्दुल मन्नान पूछ रहे हैं कि एक देश के रिसोर्सेज पर माइनॉरिटीज का हक पहले है, ये आपके नेता ने कहा, क्या वो अपीजमेंट नहीं था? ये इनके हिसाब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो राजनीति में इलेक्शन में टिकट बांटते समय, और ये मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूं, सुरेंद्र राजपूत तो आज बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वो पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति को धर्म और जाति के अराउंड केंद्रित रखा है। ये बात पढ़ा रहे हैं, ये उपदेश देने आए हैं, और ये प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं जिसमें ये डिक्टेट करना चाहते हैं कि प्रेस को क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं डिबेट करने में यकीन रखती हूँ, ठीक है। ये इंटिमिडेशन के जो टैक्टिक्स हैं
चाहिए अपने पास रखिए, कोई बात नहीं। आप मुद्दे पर बात करने के लिए शायद प्रिपेयर्ड नहीं है आज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए कोई बात नहीं। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस दिखाते हैं जो गुजरात की पूरी सियासत है इस वक्त, कैसे इसका पारा हाई है वो सुनिए। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए।